आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में एक बार फिर से हिंदू मुसलमान हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों पर कटाक्ष करने वाले एक बयान से प्रचार का ये नैरेटिव बयान बन गया। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने मुस्लिमों के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए काम गिनाए और अपनी सरकार को मुसलमानों की हितैषी बताने की कोशिश की। वैसे चुनाव से पहले पूरे समय बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चे ने मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए अलग अलग काम किए। जाहिर है कि मोर्चे के कामों को प्रधानमंत्री का समर्थन निश्चित रूप से रहा है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अधिकारियों को एक्स हैंडल को नरेंद्र मोदी सहित ज्यादातर बड़े भाजपा नेता फॉलो नहीं करते। चुनाव से पहले मोदी भाईजान अभियान चलाकर भाजपा ने मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन एक चरण का मतदान बीतने के साथ ही चीजें बदल गई। मोदी खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। राजस्थान में भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहा था। अपने ही देश के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समूह के बारे में पीएम की आपत्तिजनक टिप्पणी से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी दल सहित सिविल सोसाइटी के लोगों ने आम पीएम के इस बयान पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ भाषण दिया हो। उनके ऐसे भाषणों की एक लंबी लिस्ट है। न्यूज लॉन्ड्री की वेबसाइट प्रकाशित ज्योति पुनवानी की एक एनालिसिस से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने पहली बार साल 2013 में असम में मुसलमानों की तुलना घुसपैठियों से की थी। तब मोदी ने बांग्लादेशी प्रवासियों को दो श्रेणियों में बांटा था। पहला धार्मिक उत्पीड़न के भाग में रहे लोग, दूसरा वोट बैंक की राजनीति के लिए लाए गए लोग। मोदी ने मंच से लोगों से पूछा था कि क्या दूसरी श्रेणी को यहाँ से भगाना चाहिए या नहीं। बाद में मोदी ने पश्चिम बंगाल के एक भाषण देते हुए कहा था कि बंगाल के केवल उन लोगों का स्वागत है जो दुर्गाष्टमी मनाते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गोस्वामी ने जब भाषण को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाषण का गलत मतलब निकाला जा रहा है। सीधे सीधे मुसलमानों का नाम लिए बिना मोदी कई बार उनके खिलाफ बोल चुके हैं। उनकी भाषा में मुसलमानों के लिए कई तरह के शब्द होते हैं। वह मुसलमानों को विपक्षी दलों का वोट बैंक कहते हुए अपनी बात बोल जाते हैं। जैसे मुजफ्फरनगर दंगों के बीच 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश के बागपत में मोदी ने अफसोस जताया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण हमारी बहू बेटियां स्वतंत्र रूप से घर से निकलने में सक्षम नहीं थी और उनके माता पिता को सिर झुकाकर इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गौरतलब है कि मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को कथित उत्पीड़न को मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिस्से के प्रमुख बिंदु के रूप में प्रचारित किया गया था। वोट बैंक के अलावा मोदी मुसलमानों को एक विशेष समुदाय भी कहकर संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी ने एक रैली में संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन पर SC, ST और OBC के आरक्षण में 5% हिस्सा छीनने के इसे एक विशेष समुदाय को देने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। कई बार तो पीएम मोदी ये भी कह चुके हैं कि निशाने पर उनको मुसलमान ही लगते हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम ने कहा था कि अगर गांव में एक कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान का मतलब निर्बाध बिजली आपूर्ति है तो दिवाली को भी यही मतलब होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों के लिए कपड़ों से पहचानने वाले टर्म का भी इस्तेमाल किया था। नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व लगातार गिरा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने सिर्फ एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाया है। अब्दुल सलाम को भाजपा ने केरल के पल्लमपुरम से उम्मीदवार बनाया, लेकिन इससे अब भी मुसलमानों में कोई रुचि नहीं दिखाई दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जबकि पूरे देश में 543 सीटों में 303 सीटें जीतने वाली भाजपा केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार को लोकसभा पहुंचा सकती थी। भाजपा नेता सौमित्री खान ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पश्चिमी बंगाल से जीते थे। पिछले चुनाव में 27 मुस्लिम सांसद चुने गए थे, अधिकांश विपक्षी दलों के थे। 2014 में 16वीं लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या 22 थी,
ये आज़ादी के बाद सबसे कम था। लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की सबसे अधिक संख्या 1980 में थी, जबकि समुदाय के 49 सदस्य चुने गए थे। वहीं मोदी विपक्षी दलों का इसलिए भी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें मुसलमानों का वोट मिलता है। 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि वह एक ऐसी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं जहां अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक बने हुए हैं।